जहां चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन सियासत अभी भी गर्म है। ईवीएम स्ट्रांग रूम में बंद है, लेकिन सड़कों पर राजनीति खुलकर दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं सरस दरबारी और आप देख रहे हैं सच की परतें, जहां हम खबर नहीं, उसके पीछे छिपी सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। बात करते हैं एग्जिट पोल के बाद बदले माहौल की। एग्जिट पोल सामने आते ही बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कुछ एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, तो कुछ ममता बनर्जी की वापसी की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है ममता बनर्जी और उनके समर्थकों द्वारा स्ट्रांग रूम के बाहर किए धरने की। सवाल उठता है, क्या ये लोकतंत्र की रक्षा है या हार से पहले नैरेटिव सेट करने की कोशिश? अब समझते हैं चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शिता। भारत में चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, एक संस्थागत व्यवस्था है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निगरानी में स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी, हर पार्टी के एजेंट की मौजूदगी, मल्टी लेयर सिक्योरिटी, यानी सिस्टम ऐसा बनाया गया है जहां गड़बड़ी की गुंजाइश बेहद कम हो। अब सवाल उठता है, धरना क्यों? विश्लेषकों का कहना है, अगर माहौल पहले से ही धांधली का बना दिया जाए तो हार के बाद आरोप लगाना आसान हो जाता है। यानी लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं, नैरेटिव की भी है। अब बात करते हैं बयानबाजी और विवाद की। इस बीच कुछ ऐसे बयान भी सामने आए जिन्होंने बहस को और तेज कर दिया, जैसे कि योगेंद्र यादव की टिप्पणी, जिसमें उन्होंने संभावित जीत को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आलोचकों का कहना है, इस तरह के बयान लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास बढ़ाते हैं। अब बात एक और दिलचस्प और आंखें खोल देने वाली खबर की। कहानी सिर्फ बंगाल की नहीं रही, यह मुद्दा अब सीमा पार तक पहुंच चुका है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के सांसद द्वारा जताई गई चिंता की। उनका कहना है, अगर बीजेपी जीतती है तो अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई हो सकती है। यानी बंगाल का चुनाव अब एक अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। यहाँ सवाल उठता है, क्या अब भी ये प्रमाण देने की जरूरत है कि पश्चिम बंगाल बीते दशकों में घुसपैठियों का अड्डा बन चुका है? खैर, ये सवाल हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं। बात करते हैं सीमा और सुरक्षा के मुद्दे की। भारत बांग्लादेश सीमा, जिसकी लंबाई लगभग 127 किलोमीटर है, और आरोप यह है कि सीमा पर फेंसिंग और सुरक्षा में बाधाएं डाली जा रही हैं। विश्लेषकों का मानना है, अगर सख्ती बढ़ती है तो घुसपैठ पर बड़ा असर पड़ सकता है। अब आते हैं राजनीतिक टकराव पर। बीजेपी का दावा है कि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है, भवानीपुर जैसी सीट पर भी टक्कर। और दूसरी तरफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि सब कुछ नियंत्रण में है। यानी दोनों तरफ आत्मविश्वास। लेकिन सच्चाई क्या है, ये हमें 4 मई को ही पता चलेगा। डेटा और ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इस बार वोटिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव देखा गया। रिकॉर्ड मतदान, एसआईआर में नाम कटने का असर, नए वोटर्स की एंट्री, यानी गणित पूरी तरह बदल चुका है। यहाँ एक तीसरा एंगल भी सामने आया। कुछ विश्लेषकों का आरोप है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच अंदर खाने तालमेल हो गया है। हालांकि इस दावे का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन ये दिखाता है कि चुनाव सिर्फ वोट का नहीं, धारणा यानी कि परसेप्शन का भी खेल है। देखते हैं असली तस्वीर क्या है। अगर हम पूरे चुनाव को एक लाइन में समझें, रिकॉर्ड वोटिंग, सख्त सुरक्षा, एग्जिट पोल में असमंजस और सड़कों पर जारी सियासत, तो साफ है ये चुनाव साधारण नहीं है। पश्चिम बंगाल का ये चुनाव सिर्फ
सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये लड़ाई है विश्वास बनाम संदेह की, सिस्टम बनाम नैरेटिव की। और इसका फैसला होगा 4 मई को। आप क्या सोचते हैं? क्या धरना सही है या सिर्फ राजनीति है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर भेजिएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए सच की परतें, जहां हम दिखाते हैं खबरों के पीछे का असली सच। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन याद रखिएगा, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।